फकत तुम्हारी जी है अजी, जी का क्या पूछना जी, गुलाटियां लगाने को जी चाहता। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा मालूम हो रहा किसी इतर की दुकान में घुस गया हूं मैं। सारा कमरा महक रहा ना। मैं पूछ रहा हूँ, ये खुशबू के झोंके लेको किधर को जा रहे हैं आप? मैं नहीं, आप जा रहे हैं। हाँ, वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? जिसको जाना है उन्हें सादा फिर रहा, और जिसको नहीं जाना है घर में बैठना है उन्हें ऐसा शमामतुल अंबर खास ऊद लगा को बैठा हुआ है। हाँ, जाना कहाँ है? खत पहुंचा दो। डाखाने? अजी पड़ोस भेजना है ना। अरे वाह भाई वाह, यानी आप अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करने का सोच नहीं लग रहा मेरे को। लफ्जों और हाथों को जंग लग रहा था ना। अरे फिक्र नको करो आपा, इन हाथों में अब रंग लगेगा, रंग, वो भी मेहंदी का। हाँ अच्छा, तुम भी जाओ, खत देकर आओ। लेके आओ भी ना। फिक्र नको करो, जवाब भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। सच्ची? फिक्र नको करो, जवाब भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। सच्ची? क्या बात है मामू, खुशबू लिए आ रहे हैं। किसको बेहोश करने का इरादा है? आज मेरा खुशबू लगाने को दिल चाहा तो पता है क्या किया? मैं संदूक खोला, ठीक है, जद्दा से अब्बा लाए थे खुशबू, चमेली, फूल, खस, एकदम प्योर, बिल्कुल अल्कोहल से पाक। क्या किया मालूम? तो एक तरफ चमेली लगाया, एक तरफ खस, बाकी ऊद ही ऊद। रशीद का उनको भी खुशबू लगानी है क्या? अरे एक दफा वक्त आ जाने दूंगा, उसको भी मिला तुला के ऐसा काफूर में नहीं डुबा दिया ना, मेरा नाम भी सचू। मामू कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस खुशबू का राज क्या है? कुछ खिलाएंगे तो बता। आज रोजा नहीं रखा क्या? अरे ये अल्सर नहीं रखने देता मेरे को रोजे। इतना इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। वरना कौन काफिर जो है वो रोजे नहीं रखना चाहेगा? क्या बात कर रहे तुम? रहने दे मामू, दादी बता रही थी कि आपने आज तक एक भी रोजा नहीं रखा। अरे तो कितनी पुरानी बीमारी है मेरे को तुमको नहीं मालूम? दादी नहीं बताए? तुम जब पैदा हुए थे ना, उस वक्त इन्हें पैदा हुई थी। छोड़ो, रशीद किधर है ये मेरे को बताओ। वो तो गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। आप बताएं, कुछ काम है तो मैं कर देती हूँ। अरे तुमसे काम नहीं है, रशीद से काम है, रशीद से। कुछ देना था क्या? नहीं, अरे नहीं भाई, एक मशवरा करना था उनसे मेरे को। मामू क्यों मुझे मामू बना रहे? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि खत देना था? अच्छा चलो, देना था, तुम क्या कर लेंगे? मामू मैं दे देती हूँ ना। सच्ची बोल रहे तुम? हाँ सच्ची। आप एक काम करें, आप ये पैसे रखें और 2 आइसक्रीम लेकर आए, चुपके किचन में खाएंगे। डन? सही बोल रहे हैं ना? हाँ। हाँ डन, लाता हूँ। अरे पीनू पाशा, ये 2 आइसक्रीम के वास्ते 100 रुपए दे रहे आप? ऐसे निकालो, और इसमें तो कुल्फी भी नहीं आएंगी। ये ले मामू। हाँ आप बराबर हुआ ना, ला रहा हूँ। सलमा चाची, ये ले। ये क्या है? आप खुद ही देख लेना। मेरे दिल को आदाब दूल्हे पाशा, कहाँ की सैरें हो रही भाई? ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पीछे आया था। यार तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? जी आपका पीछा कैसा छोड़ सकते हैं? मैं भी आपा पे याद आया, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजे भाई। अब क्या भेजे? खत है मेरा ख्याल है। क्या कर रहे हो?
जी आओ, खत है, मैं ऊपर देके आऊँ पीनू को, आप जाके पढ़ लो और उसका जवाब लिख दो। तब तक मैं ये रकम किसी नादार, मिस्कीन और यतीम दुकानदार के हवाले करके आता हूँ। अरे बेवकूफ, क्यों अपनी आपा को बदनाम करने पर तुले हुए हो? तुम पीनू को नहीं जानते, अब तक वो धमाका कर चुकी होगी। अजी कौन सा धमाका? अब तक तो आइसक्रीम ही नहीं खाई उन्हें। बेवकूफ, उसने वो खत सलमा को दे दिया होगा। अरे और अब तुम्हारी बहन बदनाम हो गई। मेरा क्या, मैं तो मुसाफिर आदमी चला जाऊंगा, और उससे ज्यादा तुम बदनाम होगे बेवकूफ। आपा की इज्जत बचाने के वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आप क्या मेरे को बेगैरत समझ रहे हैं? मैं अभी ऊपर जाके खत वापस लाता हूँ, हुब्बुल वतनी का सबूत देता हूँ। तब तक आप ऐसा करो, चौक पर से आइसक्रीम पकड़ लो। ये लो, पकड़ो पकड़ो, चौक पे से आइसक्रीम पकड़ो। अरे यही तो हमारे कुछ तो शर्म करो पीनू पाशा, क्यों शरीफों को बेपर्दा कर रहे, वो भी रमजानों में? अरे क्या कह रहे हो सज्जू? वाह पीनू वाह, मैं तुमको अपना समझ के अपनी लाजवाब लव स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर किया, तो तुम मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहे। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा? ये देखिए, हमारी महबूबा ने हमको सालों पहले कुछ लव लेटर्स लिखे थे, अभी किताबी शक्ल में शाया नहीं हुए थे वो। आज उसकी यादें शेयर करने के वास्ते हम पीनू पाशा को अपनी लव स्टोरी बताए, तो उन्होंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओह, तो ये खत तुम्हारी महबूबा का था? जी नहीं, पड़ोस की महबूबा का खत लेके फिर रहा हूं मैं। अरे जाहिर है मेरी महबूबा ने लिखा है भाई। तो तुम्हारी महबूबा शायरा थी क्या? अरे ऐसी वैसी मुशायरे पढ़ती थी, मुशायरे। अरे अल्लाह मियाँ थोड़ी और जिंदगी देता तो आज कौमी शायरा होती, मगर आपको कैसे मालूम उन्हें शायरा थी बोल के? क्योंकि इस खत में सिर्फ शेर लिखे हुए हैं और साफ पता चल रहा है कि किसी ने अभी अभी लिखे हैं। अरे यही तो हमारी महबूबा की करामात हैं कि ना तो आज तक उसकी खबर की मिट्टी खुश्क हुई, ना उसके खतों की स्याही। हाय हाय, मगर पीनू पाशा ये बात कैसे जानेंगे? इनको तो बस इधर की उधर की इधर करना है। आप समझाइए इनको, जो बंदों का पर्दा रखता ना, अल्लाह मियाँ उसका पर्दा रखता। चलता हूं मैं। जाओ पीनो, बुरी बात है। अरे उस बेचारे ने तुमसे अपनी एक स्वीट सी सीक्रेट शेयर करी और तुम उसकी भी हिफाजत ना कर सकी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी हिफाजत ना कर सका। हाँ बेटा बोलो। पीनो को भी मालूम हो गया है? ओहो भाई, उसको तो उस वक्त से मालूम है जब से वो आली के साथ मिलके पत्थरनुमा खतूत फेंक रही थी। बस दुआ करो कि कोई सबूत उसके हाथ में लगे। आज आ गया था ना। कैसे? सखो आपा ने खतूत निगारी शुरू कर दी है। शज्जू मामू उनका खत यहाँ लेकर आए थे, जो कि पीनो के हत्थे चढ़ गया। उसने वो खत चची सलमा को जाके दे दिया। फिर बस अक्लमंदी से काम लिया है उन्होंने रशीद चाचा का नाम नहीं लिखा था खत में, सिर्फ चंद शेर लिखे थे। तभी तो मैं कहूँ सखो भी बड़ी पुरानी खिलाड़ी है, इतनी आसानी से पकड़ाई नहीं देगी। बाकी समझो वो जराना उसामा है। लेकिन पीनो ने तो पूरी कोशिश की। अरे हाँ भाई, उसकी तो आदत ही यही है, बिल्कुल अपनी माँ पे पड़ी है। जब मुझे लगता है कि ये बात आहिस्ता आहिस्ता दादी को पता चल जाएगी। कैसे? वो ऐसे कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वैसे उसमें खारिश का भी इजाफा कर लो, खारिश भी नहीं छुपती। आए अजीब बेहयाई फैलती जा रही है। पीनो शज्जो से लव लेटर सुनती है। अभी बच्ची है, बड़ी होकर गालिब सुनेगी। आप इन लोगों के बीच रहते थे? मैं इन लोगों की तरह कभी नहीं था, इसीलिए तो मैं यहाँ से चला गया था। मैंने आज तक कभी किसी को लव लेटर्स नहीं लिखे। आप लिखकर तो दिखाएं, सब कुछ जला दूंगी आपका। तो शक नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला आग में जलाता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं है जितना आप पर है। इस भरोसे को मरते दम तक मरने न देना। कोई चाहे तुमसे जो कहे। क्या मतलब? मतलब हो सकता है लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें, लेकिन तुम उनके चक्कर में ना आना। आपके चक्कर में आई, किसी और के चक्कर में आ सकती है क्या? मैंने तुमसे चक्कर थोड़ी चलाया था, मोहब्बत की थी। आपने मोहब्बत की थी, मैं आज तक मोहब्बत करती हूँ।
तुम्हारी इसी ज़ुबान बयान की इस्लाह ने तो आज तक मुझे तुमसे बांधे रखा है। पर एक बात तो बताएं, ये पीनो कैसी लड़की है? शरारती है, क्यों? मुझे तो कुछ पुरस्कार सी लगती है। इस उम्र में तमाम लड़कियां पुरस्कार लगती हैं, बाद में आगे चलकर तुम्हारे जैसी हो जाती हैं। पता नहीं क्यों मुझसे कह रही थी अपनी चीजों का ख्याल रखा करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी सबसे कीमती चीज चुरा कर ले जाए। तो तुम अपनी कीमती चीजों को ताले में रखा करो। मेरी सबसे कीमती चीज तो आप हैं, लगा दूं ताला? अरे मैं तो शुरू रमजान से ही जंजीरों में बांध दिया गया हूँ। उस लड़के से अपना पीछा छुड़ाओ। सोफी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, आप मुझसे कुछ नहीं कह सकती। तो मैं कौन सी कैम्बोडियन सिटीजन हूँ? तुमसे पुरानी अमेरिकन हूँ। बंद करो किताब और मेरी बात सुनो। आप तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही थी। बताएं क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया है सोफी? आली में तुमने क्या देखा है? क्यों उससे इतनी फ्री हो रही हो? मैं नहीं हो रही हूँ, वो हो रहा है। तुम्हारी भी मर्जी होगी, वरना ऐसे में तो कोई मुझसे आके क्यों नहीं फ्री होता? अब्बू आपको फ्री कराए तो कोई और आप पे तवज्जो देना। ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। उस लड़के से अपना पीछा छुड़ाओ। क्यों उसे डाल रही हो गलत फहमी में? मॉम, सारा दिन मैं इस जेल में बैठी रहती हूँ, एक ही तो एंटरटेनमेंट है मेरे पास, वो भी ना करूँ। उसको एंटरटेनमेंट की हद तक छोड़ दो, कोई वादा ना कर बैठना। पहले किया है किसी से वादा जो अब करूंगी। आपको मुझ में ट्रस्ट नहीं है? तुम पर तो है, उस पर नहीं है। मुझे भी नहीं है। मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। मैं और उस स्टूपिड के साथ नो वे। गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भाई क्या हो गया है भाई? कुछ नहीं, पेट में दर्द है। पेट में दर्द होने से आंसू नहीं निकलते। मेरे निकलते। अच्छा मेरी तरफ देखें। तुम जाओ, दरवाजा बंद। अच्छा भाई शाबाश, उठे ना, बताएं क्या हुआ, मसला क्या है, रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, रोजा लग रहा। बहानेबाजी छोड़े और बताएं क्या हो गया है, रो क्यों रहे हैं? किसको बताऊंगी? रशीद, रशीद, अरे रशीद कहाँ हो? अम्मी जी सलाम अलैकुम। बैठो बैठो। अरे अम्मी, आपने मुझे आवाज दे दी होती, हुक्म किया होता, आप क्यों आ गई? मैं कौन सा हैदराबाद से आ रही हूँ? तो वो काम है आपको? ना तुम्हारे कमरे में मैं बगैर काम के नहीं आ सकती। अम्मी आपका कमरा है, आप जब चाहे आए, इसमें क्या बात है? वो फरखंदा कहाँ है? फरखंदा बाहर है, मैं बुलाऊं उसको क्या? अरे नहीं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। वो दरअसल मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरवाजा बंद कर दूं? दरवाजा नहीं बंद करना, इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं, खुला रहने दो इसको। हाँ जी अम्मी हुक्म करें। ये बताओ कि तुम्हारा रशीद के बच्चों के साथ रिश्ता करने का इरादा है भी या नहीं, या सिर्फ फरखंदा की ख्वाहिश है? नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आखिर कहीं ना कहीं तो उनकी शादी करनी है ना। आगे अब अल्लाह को इल्म है कि ये हो सकता है या नहीं। हाँ, वैसे ज़ाहिरन टोनी और सोफिया ठीक तो लगते हैं, मगर अंदर की बात अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जी मैं भी यही कह रहा हूँ, मगर देखिए ना, अगर सलमा भाभी और रशीद भाई रिश्ता मांगेंगे तो मैं कुछ कह सकूंगा, अपने मुंह से तो रिश्ता मांगता अच्छा नहीं लगता। तुम कहो तो मैं सलमा से बात करूं? नहीं, कहने की मेरी मजाल है, आपके बच्चे हैं, आपका जो जी चाहे करें, अगर आप मुनासिब समझती तो अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। खामोशी से बातें खत्म नहीं होती। मैं आपकी जगह होती तो पता है क्या करती?
जरूर कोई ना कोई गुल खिलाती। जी नहीं, मैं अभी अंदर जाती और सोफी को उसकी माँ के सामने खरी खरी सुनाती। मुझे पुरानी बातें याद आ गई थी, मैं इसलिए खामोश हूँ। खामोशी से बातें खत्म नहीं होती। बहरहाल अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोफी पर 3 अरब बेचकर किसी और से दिल लगा लूंगा, और क्या करूंगा? यानी आपको कोई अफसोस ही नहीं है? तो मतलब है आपके सारे आंसू झूठे थे? नहीं नहीं, सब सच्चा था। अब सोफी जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी रुक तो नहीं जाएगी। हाँ, रुकेगी नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर कम हो जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप अभी जाएं और सोफी से बात करें और उसकी औकात याद दिलाएं। मुझसे नहीं होता ये सब, उसे खुद एहसास हो जाए। ठीक है, फिर मैं जाके बात करूंगी। तुम नहीं, मत पड़ो इस गन में, खामखा बात बढ़ जाएगी। मैं बात बढ़ाने नहीं बल्कि खत्म करने जाऊंगी। पीनू, मैं तुमको सच्ची बोलूं, तुम्हारे जैसी अगर कोई दोस्त हुई ना तो दुश्मन रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। खुले और साफ लफ्जों में बताऊं, अगर किसी आदमी को दुनिया में आखिरत में जलील होना है ना तो तुम्हारी जैसी दोस्त पाल ले बस। और अगर यही बात मैं आपके लिए कहूं तो? मेरे लिए काय को बोलेंगे तुम? मैं कौन सा गद्दारी कर तुम्हारे साथ? मामू, मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं थी, मासूमियत थी। अल्लाह रे मासूमियत। अब ये मासूमियत है फिर चालाकी किसको बोलेंगे भाई? मामू कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें करके मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो वो क्या कहेगा कि ये लड़की ठीक नहीं है। मामू जो हुआ सो हुआ ना, मट्टी डाले। वो इस डाल रहा हूँ। पीनू पाशा, अगर तुम अपनी मासूमियत के जलवे ऐसे दिखाते रहे ना तो आपा के दामन पे खामखा दाग लग जाएगा और फिर तुम ही होंगे जो पीछे से पुकारेंगे दाग तो अच्छे होते, दाग तो अच्छे होते। अरे बस मैं सोच लिया भाई, आज से मेरी और तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म। जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। मामू, पीनू को खरी खरी सुना के आ रहा हूं मैं। आज से उसके साथ मेरे सारे कारोबार खत्म। मैं बोला जिस इज्जत को बनाने के वास्ते मैं बड़ी बड़ी जंगें लड़ा, एक छोटी सी बच्ची की बातों में आके उसे कायकू दाव पे लगाओ भाई। वाह शज्जू, तुम्हारी जो ये उसूल पसंदी है ना तुम्हें तारीख में जिंदा रखेगी। वजह तू शादी कर ले यार। क्या है, कई बोल रहे तारीख में जिंदा रहो, कई बोल रहे शादी कर लो। अरे एक वक्त में 2-2 काम कैसे करूं भाई? क्या हुआ, बड़े लोग जो हैं एक वक्त में 4-4 काम करते हैं। तो हिम्मत पकड़ो यार। क्या है, आसान समझ रहे क्या? अरे शादी बहुत मुश्किल है और मेरे लिए तो और भी मुश्किल है भाई। कुछ मुश्किल नहीं है यार, मैं हूं ना। अजी आप तो आपा के वास्ते हैं, मेरे वास्ते कहाँ हैं? मैं हूं ना। वैसे मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। अजी मेरे वास्ते मेरी आपा आज तक लड़की नहीं देखे, आप कैसे देखे भाई? छोड़ो यार तुम बेकार। अब तुम जाके देख लो, अगर पसंद है तो बताओ, फिर मैं सईद से कहकर बात आगे बढ़ाता हूँ। वैसे एक बात बता दूं, तुम दोनों की जोड़ी सजेगी बहुत। जी कैसी बातें कर रहे दुल्हे पाशा, जोड़ी तो बैलों की होती, अरे इंसानों का तो जोड़ा होता भाई। हाँ वही यार, जोड़ा सजेगा। अच्छा ये लड़की है किधर? हाजी